हाँ, वेरी गुड। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज कुछ बच्चे B39 बैच से आए हैं, जो कि स्वराज सर का बैच है। तो आज की आपकी क्लास जो है मैं लूंगा, आगे आपकी क्लास जो है स्वराज सर ही लेंगे, तो चिंतित नहीं होइएगा। कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से आपकी क्लासेस 1-2 दिन मर्ज की जा रही है, बट धीरे से ये ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 जो है कंप्लीट कर लिया था, और एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट कर लिया था, और साथ में ये क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज 6.2 का खत्म हो गया था। और एक्सरसाइज 6.3 के ये सभी क्वेश्चंस हो गए थे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था। मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था, और मैंने आप लोग को होमवर्क क्या दिया था, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से 8। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। स्वराज सर में भी ये चीजें पढ़ा दी गई हैं, तो आप लोग भी इसको करने में सक्षम होंगे, तो चिंतित नहीं होना है, एकदम आराम से सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। प्रयास कीजिए एक बार आप लोग, फिर मैं बताता हूं। एक बार प्रयास कीजिए, आप सभी बच्चे एक बार प्रयास कीजिए। स्वराज सर वाले बच्चे जो परेशान होंगे कि ये मतलब क्या चीजें चल रही हैं, आप पढ़ चुके हो, आप बस एक बार कोशिश करो, आप लोग कर लोगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप लोग भी पढ़ चुके हो इस चीज को, बस ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। इसकी आकृति ये वाली है, ये वाली इस प्रश्न की आकृति है, ठीक है। इस प्रश्न के लिए ये आकृति दी गई है। सर देख लो क्वेश्चन। आपने कर भी लिया? यस क्या सर। बात, गजब, सुपर। थोड़ा कॉपी को ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए, राउंड। सर जी हमारा भी देख लो। बस बस ऐसे, अनीता ऐसे ऐसे मोड़िए, उसको उल्टा करके दिखा रही है, ऐसे कीजिए। नहीं नहीं, उल्टा हो गया, ऐसे 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 ऐसे। अरे और ऐसे कीजिए ना, इसको ऐसे कीजिए, उल्टा मोड़ रही है, इधर से मोड़िए, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। बंद कर दी उन्होंने। सर जी चलिए, आप हमारे देख लो। ठीक, ठीक है, ठीक है विकास, ठीक है। मैं कह रहा हूं अनीता, आप कॉपी को ऐसे मोड़िए, ऐसे, लेकिन आप उल्टा मोड़ रही हैं। बाकी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत छोटा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। मेरा भी दे। प्रियंका का भी आ गया, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। गूगल दिखाएंगे तो देखेंगे ही, जिनका कैमरा ऑन हो रहा है, सामने आ रहा है, मैं तो जरूर देख रहा हूं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अच्छा, इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? सर जी मैं करूँ एक्सप्लेन? गलत नहीं होना चाहिए, बड़ी मार खाएंगे। यस सर जी 100% श्योर। ठीक है, वेट, 30 सेकंड का वेट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 किसी और को मौका दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यस सर। हाँ, सबको बारी बारी से मौका देना है, जो करना चाहता हो। आज प्रियंका नहीं कर रही है, क्या हुआ प्रियंका, नहीं समझ में आया क्या ये? सर विकास ने पहले ही बोल दिया। देख लो विकास कितनी रेस्पेक्ट करती है प्रियंका आपकी। आपने बोल दिया तो प्रियंका ने अपना अधिकार छोड़ दिया। सर जी मैं भी सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा उनको सॉल्व करने देता हूँ, अभी भी आप कर लो। नहीं नहीं नहीं, कोई एक करिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए कि कोई एक कर रहा है तो दूसरा शांति से रहे, दूसरा कर रहा है तो कोई एक शांति से रहे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यही तो होता है क्लास में, एक अच्छा माहौल, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को सिखाना, इसी को कहते हैं क्लास की अच्छी मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए सीखते हैं इसको। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, और मैं कहूंगा कि ये क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो इसे मैं ही कर देता हूं, आप लोग अगला क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। तो ओके मैं, सर। हाँ,
पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा पहला क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग तो अच्छा होना चाहिए ना क्लास का। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे उस त्रिभुज में आप लोग देखते चलिएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला पेज तो सॉल्यूशन लिख दूंगा, यहाँ से हल प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। और इसके बाद मैं कहूंगा इन ट्रायंगल, अच्छा पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में क्यू आर बट्टा क्यू एस दे रखा है। देखिए क्यू आर यानी मैं जिससे रेड कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, क्यू आर ये वाला जो है रेड वाला, ठीक है। अब बट्टा में क्यू एस यानी ये वाला का जो अनुपात है वो किसके बराबर दे रखा है, तो इस क्यू टी बट्टा में ये क्या हो जाएगा क्यू एस के, क्यू पी आर के, ठीक है यार पी आर कहाँ गया सॉरी, इसके अनुपात के बराबर दे रखा है। अब ये चीजें आपको समझनी है और आपको क्या करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी दे रखा है, तो आपको साबित जो करना है ना उसी पे हमारा फोकस होगा। ये आपको जो है क्या करना है, दिखाना है कि ये समरूप है एक दूसरे के। और जो समरूप करना होता है ना हमें उसी ट्रायंगल को ध्यान ध्यान से देखना होता है। ध्यान ध्यान से देखते देखते हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें एक पी क्यू एस में करना है, तो पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे किस में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो मैं जिससे रेड कर रहा हूं उस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, पी सॉरी कभी कभी ना लाइन सीधा नहीं हो पाता है, पी क्यू और आर, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, जो मैं कहूंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल को केवल देखना है, बाकी को भूल जाइए। इस ट्रायंगल को केवल देखिएगा, बाकी को भूल जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपको क्या क्या प्राप्त है इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर जो है एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, आपको पता है। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं कहूं यहाँ पे ऐसे दूसरा मैंने फोटो बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो जब भी दो कोण आपस में बराबर होते हैं ना तो उसके अपोजिट वाला भुजा भी बराबर हो जाता है। यानी एंगल 1 बराबर अगर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो इसकी सामने वाली भुजा यानी कि PQ बराबर हो जाएगा इसकी कोण की सामने वाली भुजा PR के। क्या बात आप लोग समझे कि एंगल 1 बराबर था एंगल 2 का, इसीलिए इसके सामने वाली भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इस नियम को कहते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि बराबर कोण वाले सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं कि पी, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी आर ये वाला बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के। इसी त्रिभुज को मैंने बाहर निकाल के रख दिया, यहाँ पे पी क्यू और आर, क्या ये निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, कि साइड अपोजिट, ठीक है, टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? यस सर। अब ये नीचे वाला फोटो में बता दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको मिटा दूं ना? यस सर। अब देखिए इसी को हम कहेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है। ये क्या है, आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। पी आर इक्वल टू पी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब हमें एक एंगल इक्वल हो गया, एक साइड बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमें समरूप करना है उन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमें प्राप्त है, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या प्राप्त है। तो हमें गिवन है पहले से ही, क्या गिवन है, क्यू आर, ये गिवन है क्यू आर बट्टा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बट्टा में क्या है, पी आर। अब सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना और मुझे बताना कि जब हमें पता है कि पी आर बट्टा पी क्यू है, पी आर बट्टा पी क्यू है, तो क्या इस पी आर के जगह पे मैं पी क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जब पी आर बट्टा पी क्यू है तो क्या इस PR की जगह पे लिख सकता हूँ ना? तो मैं इसे मिटा के सीधे लिख दूं, यहाँ पे पी क्यू लिख दूं ना? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी क्यू, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1,
यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू हो गया, जबकि गिवन क्या था, हमें गिवन था क्यू आर बटा क्यू एस बटा बराबर क्यू टी बटा पी आर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे और साथ में आप देखिए एंगल क्यू जो है दोनों ट्रेंगल में कॉमन होगा। इन ट्रेंगल पी क्यू एस देखिएगा, इन ट्रेंगल पी क्यू एस ये वाला जो ट्रेंगल है, ये वाला, एक मिनट मैं इसको मिटा के आपको दिखा रहा हूं, पी क्यू एस ये जो ट्रेंगल है, ठीक है, इस ट्रेंगल में, और ट्रेंगल टी क्यू आर, अब मैं इसको थोड़ा साइड से खींच रहा हूं, टी क्यू आर ये वाला ट्रेंगल जो है, इसमें क्या है, क्यू दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है ना, क्लियर है। और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है ही ऑलरेडी, एंगल 1 बराबर जो है एंगल 2 ऑलरेडी है, गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा गिवन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया से कांग्रुएंस हो जाएगा, तो साइड दो ठो जो है क्या हो गया, समानुपाती हो गया, दो साइड क्या हो गया, समानुपाती हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्यू आर बटा, देखिए साइड कैसे दो ठो समानुपाती हो गया, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि क्यू आर जो है क्यू टी के, यानी कि ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर जो है वो किसके समानुपाती है, क्यू टी के, क्यू आर जो है किसके समानुपाती है, क्यू टी के। और साथ में आपने ये भी बता दिया कि क्यू एस जो है, ये छोटा वाला क्यू एस जो है किसके समानुपाती है, पी क्यू के, ये वाला, ठीक है, यानी दो साइड को समानुपाती हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर, किस नियम से, तो यहाँ पे हम बता देंगे साइड एंगल साइड से, हो गया प्रूफ, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया, यस सर। क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एकदम आसान सवाल था, बस थोड़ा समझने वाली चीजें थी, ठीक है। चल अब इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिगर दिया नहीं गया है, आपको फिगर बनानी है, फिगर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया नहीं गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर आपको खुद बनानी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर आपको खुद बनानी है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो मैं फिगर बना देता हूं ताकि आप लोग उसी तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं एक बार यहाँ पे मैं जिसको अपने से बनाना है वो अपना बनाएंगे, बाकी बच्चों के लिए बस मैं फिगर बना देती हूं ताकि उनको माइक म्यूट कीजिए। देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, देखिए माइक ऑन नहीं करना है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो है केवल फिगर बना देता हूं। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं पी क्यू और आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है कि पी आर और क्यू आर पे, यानी कि ये जो पी आर है और ये जो क्यू आर है, इस पे क्या है, दो बिंदु है, यानी कि पी आर पे कौन सा बिंदु है, इस पी आर पे एक बिंदु है, कौन सा, एस, और क्यू आर पे कौन सा बिंदु है, टी, यानी कि यहाँ पे आप ले लेते हैं टी। क्लियर है, क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है। तो मैं इसको यहाँ पे एक मिला देता हूँ रेखा, इसको कुछ इस प्रकार का बना देता हूँ, ठीक है, समझ में आया जो ये फोटो कह रहा था। इसके बाद और क्या दे रखा है, एंगल पी जो है, यानी कि ये एंगल जो है, एंगल पी जो है किसके बराबर दे रखा है, एंगल आर टी जी एस, आर टी जी एस, आर टी एस, ठीक है, इस एंगल की ये बराबर दे रखा है आर टी एस का, यानी एंगल पी जितना है वो आर टी एस के बराबर है। ये आपका फोटो बन के तैयार है। अब आपको इसको दिखाना है कि ये इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। चलो सब लोग बना लिए हैं, गजब, विकास का भी ठीक दिख रहा है और ज्योति का भी ठीक दिख रहा है, क्या बात है जी, काफी अच्छे बच्चे हो गए हैं आप लोग। सबका मुझे सही दिख रहा है जी, या तो मेरी आंखें खराब हो गई या तो सब बहुत तेज हो गए हैं आजकल। वेरी गुड, सबका सही दिख रहा है मुझे।
सबका मुझे सही दिख रहा है, एकदम सही है, एकदम सही है। काफी बच्चों का राइटिंग भी बहुत अच्छा है जी। देख लिए विकास, देख लिए, सबका मैंने देख लिया, सही है, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप लोग। बाकी सभी बच्चे भी ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 में मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में जब आप लोग नहीं समझे रहते हैं, टफ लगता है ना। अनीता का भी आ गया, दिखाइए अनीता। ठीक है, थोड़ा सा आपने कम लिखा है, बट ठीक है, फोटो बनाया नहीं है, ठीक है, ठीक है अनीता, ठीक है। सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। चल मैं बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये आकृति में किसी कोई दिक्कत है? आकृति जो लिखा गया था वो मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको समरूप करना है ना, उसी ट्रेंगल में जो दिया गया है उसको देखते चलिए, बस देखना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन ट्रेंगल, किस ट्रेंगल में देखना है? आर पी क्यू एंड इन ट्रेंगल आर टी एस। इसमें देखिए आपको क्या क्या गिवन है, जो गिवन है बस उसको लिख दीजिए। तो पहला चीज तो गिवन है कि एंगल आर जो है वो इक्वल है किसके? एंगल आर के। अब आप कहेंगे सर क्यों गिवन है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है ना। एंगल आर पी क्यू पढ़िए। अब मैं इसको देखिए ब्लू कर रहा हूं, डार्क ब्लू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये आपका एक ट्रेंगल हो गया पहला वाला। अब मैं अगर ट्रेंगल लिख रहा हूं आर टी एस, ठीक है, आर टी एस, देखिएगा ये आर टी और एस, ये एक छोटा सा ट्रेंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो एक तो बड़ा वाला ब्लू ट्रेंगल बन रहा है और एक छोटा वाला रेड ट्रेंगल बन रहा है। दोनों में आपने क्या देखा कि ये जो आर है दोनों ट्रेंगल में है, क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? ये कॉमन है, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे एंगल आर बराबर एंगल आर क्यू, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कॉमन है तो इक्वल ही रहेगा। अब देखिए एक चीज तो यहाँ पे और दे रखा है कि एंगल पी बराबर, ये जो एंगल पी बराबर है किसके? एंगल आर टी एस के, ठीक है। आप यहां लिख देंगे कि ये गिवन है, ठीक है। अब हमें दो एंगल जब इक्वल है तो आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा था कि ट्रेंगल आर पी क्यू क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा ट्रेंगल आर टी एस के। कैसे पता? एंगल एंगल क्राइटेरिया याद आ रहा है? इसमें कुछ करना था, आप ही लोग बताइए। एक गिवन था, एक कॉमन था, हो गया आंसर, है ना? सबसे आसान है ना, सबसे आसान। यस सर। चलिए तो अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फोटो दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मजा आ जाएगा आपको करके। कीजिए, अब थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, जो पहले से करके रखे वो नहीं, होमवर्क वाले नहीं, अभी ताजा ताजा करके दिखाना है।
पहले से करके रखे वही कैमरा ऑन करके दिखा दे रहे हैं। अभी बनाइए, जस्ट आप फोटो के साथ बनाइए, केवल सॉल्यूशन नहीं। एक बच्चे का आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखने में सब बड़ा बड़ा है, बट है नहीं इसमें जान, एकदम छोटे छोटे हैं। वेरी गुड, कुमार नाम से जो बच्चा दिखा रहा है, वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। हो गया सभी का, कोशिश कर लिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं, बस आप लोग को देखते चलना है, देखते चलेंगे सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, ज्योति का, गूगल का, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा कोशिश किया आप सभी लोगों ने, वेरी गुड। वेरी गुड, मैनपाल नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, अच्छी राइटिंग भी है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एक बार मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझिएगा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट समझा रहा हूं। क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ गए ना, फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल का नाम है ए बी ई, सॉरी एक ही जगह मैंने लिख दिया, सॉरी सॉरी, ए बी ई, इस ट्रायंगल का नाम है ए सी डी। और क्या दिया गया है पता है, दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि सर्वांगसम है। क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी के। ये आपको गिवन है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर ए सी, लिख सकता हूं? यस सर। क्या मैं बी ई बराबर लिख सकता हूं सी डी? यस सर। क्या मैं ए ई बराबर ए डी लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकता हूं। क्या मैं एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों में सेम है, एंगल बी बराबर एंगल सी लिख सकता हूं, एंगल ई बराबर एंगल डी लिख सकता हूं? ये सारी चीजें क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है, ये सारी चीजें हमें इतना प्राप्त हो जाती है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर।
क्योंकि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होती है तो उनकी भुजाएं बराबर भी होती हैं और उनका कोण भी आपस में बराबर होता है। ये सभी बच्चों को पता है ना, पता है ना। तो ये चीजें हमने जो लिखा, आखिर लिखा कहां से, ये चीजें हमें आकृति देख के ही थोड़ी पता चलेगा, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिना आकृति को देखे। अब आकृति को मत देखिएगा, बिना आकृति देखे देखिए। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, बिना आकृति देखे। आकृति मत देखिएगा, अगर मैं लिखूं बी ई, तो यहाँ पे ये सी डी के बराबर हो जाएगा। आकृति मत देखिए, डायरेक्टली लिखिए और फिर आकृति देखिएगा। अगर मैं लिखूं ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। ठीक है, अब मैं लिखूं ए ई हो गया, बी ई हो गया, ए बी भी हो गया। बताइए अब इस चीज को आकृति में आप देख के मिलान कीजिए, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बी जो है बराबर आ रहा है ए सी के ऑटोमेटिकली, बी ई जो है वो बराबर आ रहा है सी डी के आ रहा है, ए डी जो है बराबर आ रहा है ए डी का। यानी बिना आकृति देखे भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये गिवन है आपको, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना सभी बच्चे, बताइएगा। यस सर। तो यही चीज इस प्रश्न में भी करना था। यहाँ पे आपको गिवन क्या है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ये गिवन दे रखा है, सेम टू सेम चीज। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी का। तो यहां से जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताइएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। हम लिख सकते हैं ए बी बराबर किसके, ए सी के। लिखेंगे, लिखेंगे। और मैं आपसे यहां से पूछूं कि ए ई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, बताइएगा, ए डी के। एडी की। ठीक है, तो इस नियम को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सीपीसीटी। पूरा नाम क्या है इसका, कोई बताएगा? कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल्स। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीपीसीटी से ए बी बराबर ए सी और ए ई बराबर ए डी। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए हमें क्या साबित करना है, ये साबित करना है। तो अब इन ट्रायंगल में देखिए हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आकृति को देखिएगा, अब मैं ए डी ई को रेड कर रहा हूं, ए डी वाले को रेड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आकृति में। अब मैं इसको रेड कर रहा हूं, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका एक। और एबीसी को मैं ब्लू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एबीसी को मैं ब्लू कर रहा हूं। ये हो गया एक ए बी सी। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, आपको दिख रहा होगा, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिला, एक तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो आप इसको लिख दोगे, एक सेकेंड, एक तो आप क्या लिख दोगे, एक तो आप लिखोगे कि एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो, एडी बट्टा में, बताइएगा, एडी बट्टा में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी। एडी बट्टा में क्या लिखे हैं, ए बी, पूरा बड़ा वाला है। ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई बट्टा में किसके, ए सी के। अब बताएंगे आप ये कहां से आया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी ए सी ये दिख रहा है, और ए डी ए ई ये दिख रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। वही रेशियो मैंने यहाँ लिखा है, वही अनुपात यहाँ पे मैंने लिखा है। क्लियर है कि नहीं? yes, है ना, क्लियर है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे हम जब ये हो गया आपका, दोनों भुजाएं आपको, एक ये भुजा और एक ये भुजा समानुपाती हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला भुजा और एक पूरा बड़ा वाला भुजा आपस में समानुपाती हो गया। तो अब ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, ए डी ई समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, किस क्राइटेरिया से, बताइए, साइड एंगल, साइड एंड साइड, क्योंकि दो भुजा समानुपाती है और एक एंगल क्या है, बराबर है, तो साइड एंगल साइड से समरूप हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। चलिए इसे मिटा दूं,
यस सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। इसकी आकृति में थोड़ा दिखा दूं। ये इसकी आकृति है। ये जो है आकृति है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आपका पूरा फोकस ये क्वेश्चन नंबर 7 पे होना चाहिए। पहला क्वेश्चन करना है पहले। ये आकृति है, आपको ध्यान से देखिए और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कीजिए। विकास, मैंने क्या कहा, पहले से सॉल्व किया हुआ नहीं दिखाना है, अभी सॉल्व कीजिए। यही गलत आदत है। होमवर्क करके आए, ये वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन अभी कीजिए ना बाकी बच्चों के साथ। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर हो गया। माइक म्यूट रखना है। ज्योति, आपका नेट सही नहीं है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है ज्योति, अंधेरा है आपकी तरफ। क्या अच्छी, कितनी अच्छी राइटिंग है जी ज्योति आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा राइटिंग भी है आपकी। ऐसे ही मेहनत कीजिए आप। विकास, आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी जल्दी जल्दी में ना खराब हो जाती है। आप भी हैंडराइटिंग बना बना के लिखा कीजिए। ठीक है विकास। सर जी हैंड राइटिंग तो वैसे भी मेरी थोड़ी खराब है। नहीं तो कोशिश कीजिए ना उसको सुधारने का। मतलब ठीक है, खराब भी नहीं है, मतलब काम चल जाएगा, लेकिन और अच्छा लिखेंगे तो 1-2 नंबर और ज्यादा मिलेगा। मतलब होता सर है हाँ, बोर्ड के पेपरों में नंबर मिलते हैं ना। हाँ, अगर आप ज्यादा साफ सुथरा लिखिएगा ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आपका सही भी हो और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो तो वहां पे 1-2 नंबर कम हो जाता है। तो कोशिश किया कीजिए आप लोग थोड़ा सा साफ सुथरा लिखने के लिए, मतलब देखने में सुंदर लगे। अब आप खुद सोचो ना, आप टीचर होते और सेम तरीके से 2 बच्चे सॉल्व किए होते। एक की हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी होती है, एकदम अच्छे से देखने में अच्छा लगता है, और एक बच्चे की हैंडराइटिंग सही होती है लेकिन अच्छी नहीं होती। तो आप किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। तो यही होता है, जब टीचर कॉपी चेक करता है ना, तो जिस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उसको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे मैंने कई बच्चों का कॉपी चेक किया है, इसलिए बता रहा। वेरी गुड गूगल, वेरी गुड। हाँ, टीचर को समझ नहीं आया तो मार्क्स कटेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन बहुत आसान भी है। मतलब ये आप लोग को बस देखना है और देखते ही आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन बताता हूँ। आपको बस ऑब्जर्व करना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्या कह रहा है? तो पहले तो इसमें कह रहा है कि इस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, समरूप करना है। तो इस ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है उसको बस लिख दीजिए। क्या क्या आपको पता है उसको लिख दीजिए। ठीक है, इन लिखिएगा, इन ट्रायंगल AEP AEP एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है देखिए। AEP, अब इसको मैं आपको AEP को जो है डार्क करके दिखाता हूं। हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? AEP, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं। त्रिभुज AEP, आपको त्रिभुज दिखा? AEP ये वाला हो गया। अब CDP को देखिए कहां दिया है। CDP CDP, ये छोटका। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से आप देखोगे तो एक चीज तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा। आप नहीं देख पा रहे हो तो देखिएगा इस बार। अगर मैं लिखूं यहां पे, ठीक है, कि एंगल AEP
AEP यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल CDP। CDP क्यों, क्योंकि इधर अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि बोथ जो है 90 डिग्री का है कि नहीं है, यहाँ पे बोथ 90 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब दूसरा देखिएगा, आपने एक चीज पढ़ा होगा ऐसे कि दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बनता है ना, इतना ही डिग्री का यहाँ पे भी कोण बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एंगल CPD, ध्यान से देखिएगा, CPD यानी ये वाला एंगल जो होगा CPD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल APE, एंगल APE इस वाले एंगल का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण से, लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से यानी शीर्षाभिमुख कोण से। अब हमें दो कोण पता चल गया कि इक्वल है, और जब दो कोण पता चल गया तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल AEP समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CDP के। किस नियम से, AA नियम से। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का 2। बस ऐसे ही ध्यान से देखिएगा तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। अच्छा, आप लोग के यहाँ छठ पूजा नहीं होता है ना? नो सर। नो सर। हमारे बिहार में ना, हमारे बिहार में छठ पूजा होता है। सर हमारे यहाँ होता है। तो हमारे जब छठ पूजा होगा तो देखिएगा सौराज सर और मैं दोनों छुट्टी पे रहते हैं, कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग दोनों बिहारी हैं। बताया था सर हम भी बिहारी है। सर, हम तो सैनी है सर। कोई नहीं, जैसे बिहार में हम भी सर। है, बाकी राज्यों में नहीं मनाया जाता है। सर हमारा चेक कर लो। चलिए देखिए, कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी नहीं है। अब इसको देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिस ट्रायंगल में हमें बात कर रहा है उसी ट्रायंगल को हम देखेंगे ABD, तो यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ठीक है, अब मैं इस पुराने फोटो को जो डार्क किया हूं मिटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में तो हो गया। अब देखिए जो ट्रायंगल कह रहा है उसको हम देखते हैं। पहले ट्रायंगल ABD देखते हैं कहां पे दे रखा है। ट्रायंगल ABD, ये A रहा और इसको B से मिला दीजिए, AB, और ये रहा D। ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, अरे यार ये क्या हो रहा है, सीधा खींचा क्यों नहीं रहा है, अरे किसका नजर लगा जी। ठीक है, ABD, इस ट्रायंगल को आपको किसके समरूप दिखाना है, इस ट्रायंगल को आपको समरूप किसके दिखाना है, CBE के। तो ये रहा C और ये रहा आपके B, देखिएगा C, B और E। ये क्या हो रहा है? ठीक है, यानी एक रेड वाले ट्रायंगल को इस ब्लू वाले ट्रायंगल से सिमिलर दिखाना है। तो अगर आप इसमें गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहला दिखाई देगा कि दोनों में एंगल B जो है कॉमन है, दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को, एंगल B जो है दोनों में कॉमन है? एंगल B बराबर एंगल B है, दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे कॉमन। तो एक तो कोण हमें पहले ही मिल गया। अब दूसरा कोण अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ADB
ए डी बी, यानी ये कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, इक्वल। यस सर जी, अब देखिए एंगल सीई बी, ये कोण ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बोथ 90 डिग्री, ठीक है। और जब दो एंगल बराबर हो गए तो हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी समरूप हो गया ट्रायंगल सी बी ई के। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, ऐसा ही कुछ एनालिसिस है क्वेश्चन नंबर 3 में भी। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। ज्योति पहले से बना रखी है कि अभी बनाई है? सर अभी किए हैं, वेरी गुड, तब सर आप पहला समझाएं। वेरी पहला गुड। चेक कर रही थी सर। ठीक है ठीक है, दिख रहा है आपकी हैंड राइटिंग बहुत क्लियर दिख रही है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है। अच्छा, हमारी हैंड राइटिंग कैसी लगती है आप लोग को? हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम और आपके स्वराज सर, तो हम लोग कंपटीशन करते थे, हम और स्वराज सर आपस में, किसकी हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी है। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतता होगा, मैं या स्वराज सर? सर जी आप जीतते होगे। स्वराज सर के विद्यार्थी कहेंगे स्वराज सर जीतते होंगे। आप जीतते होगे जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर हमने आपकी और स्वराज सर की हैंडराइटिंग नहीं देखी ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए इंग्लिश में स्वराज सर मेरे से बेहतर लिखते हैं, तो इंग्लिश में वो जीतते थे और हिंदी में मैं जीतता था। बात ये है, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं लिखते हैं वो जितनी मैं लिखता हूँ, और इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं लिखता हूँ जितना अच्छा वो लिखते हैं। तो हम लोग दोनों अलग अलग विजयी होते थे, वो इंग्लिश में और हम हिंदी में। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग दोनों जीतते थे ना जी। सर एक जी बार पढ़ाई में ज्यादा अच्छा कौन था, स्वराज सर या आप? पढ़ाई में यार देखिए, मैं बताऊं तो 10th तक मैं था और 10th के बाद स्वराज सर थे। जैसे 11th 12th में आप लोग देखेंगे तो स्वराज सर आगे निकल गए और हम 10th क्लास तक अच्छे थे उनसे, ठीक है, और ग्रेजुएशन में जाके समान हो गए। सर हैं क्या? क्योंकि क्यों सर? 11th 12th के बाद, अरे उसकी भी लंबी कहानी है, कभी सर जी बताएंगे। मेरे जैसा सीन हो गया था क्या, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था? सही पकड़े हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता। 11th 12th में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग जहाँ पढ़ाई करते थे ना, तो मुझे छोड़ के घर वापस आना पड़ा, ठीक है। तो सर बस, हाँ वैसे ना 8 बजे क्लास मतलब वो हो जाएगी ना खत्म। सर जी। हाँ मेरे को ना क्लास लीव करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर, अटेंडेंस तो लग जाएगी ना? हाँ हाँ एकदम। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ, इसमें भी अब फिर से नया पेंटिंग करना पड़ेगा। हम लोग में ना, हमारे और स्वराज सर में काफी कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है। देखिए आप लोग को हम कितना कहानी सुनाते रहते हैं, स्वराज सर कभी कहानी नहीं सुनाते होंगे, नहीं सुनाते हैं ना? नो सर। कभी पूछिएगा आप लोग कि कान सर आपके बारे में इतना कुछ बताते हैं, आप काहे नहीं बताते हैं, तब देखिएगा आपको कैसा लगेगा, ठीक है। आप लोग अगली क्लास होगी ना तो पूछिएगा उनसे। ओके सर। एंड ट्रायंगल ADB, हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं जी, ना? आप लोग अपने दोस्त को भूल जाते हैं ना, हम लोग एक दूसरे को कभी नहीं भूले, सोचिए। सर हम भी नहीं भूलते अपने दोस्तों को। हाँ, भूलना भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसको मैं फोटो में आप लोग को दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। AEP, ये रहा A, E और ये रहा P, दिखा आपको? AEP, ये एक ट्रायंगल बना दिया हमने रेड से, ये वाला। अब देखिए ADB, इसको मैं बना देता हूँ ग्रीन से। ADB, A
टी, ये गया ऊपर, और बी, ये वाला ट्रेंगल। अब इन दोनों को क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो इन दोनों ट्रेंगल में देखिए क्या क्या ऐसी है जिससे कि हम इन दोनों को समरूप दिखा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला चीज आपको क्या समरूप दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक एंगल ऐसा दिखाई देगा जो कि 90 डिग्री का है। ये वाला कोण 90 डिग्री का है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक ये वाला कोण जो है क्या है, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है। तो हम इसी को लिख देंगे कि एंगल, ये लिखना ही तो मेन बात है, एंगल AEP। देखिए AEP, AEP इक्वल है एंगल ADB। ADB कितना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बोथ 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक चीज और आपको इक्वल दिख रहा होगा, देखिए कौन सा, जल्दी से बताइए देख के। कौन ए, कौन ए? ये कॉमन है, देखिए दोनों में। यस सर, ए कॉमन है सर। नहीं यार, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, ये छोटा वाला ट्रेंगल यही है ना जी, यही है सर, यही है। PAE, ठीक है। एंगल PAE इक्वल हो जाएगा सही है। BA। हाँ ये देखिए, ये वाला एंगल जो है ना दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखिए, एंगल A यहाँ लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, PAE, ध्यान से देखिए PAE, ये वाला एंगल PAE, ठीक है, इक्वल है किसके, एंगल BAD। ध्यान से देखिए एंगल BAD, B ये वाला BAD, तो ये कॉमन आ गया, तो यहां हम लिख देंगे कॉमन, ठीक है। जब ये दो एंगल इक्वल हो गया तो हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल AEP क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ADB का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सभी बच्चे करके बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा जी, देखिए छूट गया जल्दी में, AA नियम से लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोगों ने बना लिया है, लगभग सभी को समझ में आ गया है, तो मैं बता देता हूं। तो हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है। और क्या क्या इसमें गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए हमें क्या क्या प्राप्त होता है, फोटो में पहले देख लीजिए, पहले फोटो बना लीजिए इसका, ठीक है। रेड वाले से ट्रायंगल PDC बना रहा हूं, देखिएगा ये PD और C, ये वाला छोटका ट्रायंगल, और किससे इसको समरूप दिखाना है, BEC का। देखिए BEC कहाँ है, इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, BEC। अब यहाँ पे देखिए एंगल C दोनों में कॉमन दिख रहा है, एंगल C दोनों में कॉमन हो गया, तो पहला पॉइंट तो यही लिख दीजिए क्या, कि एंगल कौन सा, सी, PCD या PDC, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, ठीक है, या DCP इक्वल हो जाएगा किसके, DCP इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BEC के, BEC के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E, यार ये मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, सर जी आपने गलत लिख दिया है। हाँ, DCP ये वाला एंगल जो होगा इसी के बराबर होगा ना, तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एंगल ECB, ठीक है, ECB, ठीक है, ECB के, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये दोनों में कॉमन हो गया, और एक एंगल तो आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, तो इसको नाम लिख दीजिएगा एंगल PDC, ये वाला छोटका एंगल 90 डिग्री का है, और ये भी जो है ये क्या है 90 डिग्री का बड़ा वाला में, तो एंगल CEB क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PDC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल BEC
ई सी के, किससे? ए कैटेरिया से। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। क्लियर है ना? चल, तो आप लोग का होमवर्क रहता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास से आप लोग की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।